कैसे आप सब। उम्मीद आप बिल्कुल अच्छे होंगे, आपके सब फैमिली में सब अच्छे होंगे और इस टाइम आप भी अपने फील्ड में सब प्रोग्रेस कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मेरी आगे उम्मीद भी है। तो आज सैटरडे में रेल बुलेटिन आने वाला है जो कि शेड्यूल है, और पिछली बार का एक शेड्यूल हम हालांकि हम मिस कर चुके हैं। खैर उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और क्या है कि बहुत सारे ऐसे वर्क हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं लगातार मतलब उनको देखता रहता हूँ, कहाँ तक चल रहे हैं कहाँ तक नहीं। तो इसी तरह का अब हम प्रोजेक्ट जो हमारा है वो काफ़ी प्रोजेक्ट इसमें हमारे ख़त्म कर चुके हैं हम रेल बुलेटिन में। इसमें आपको अपडेट दे दी है और काफ़ी ऐसे बुलेटिन आने वाले हैं जो आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमने रोहतक गोहाना किया था, उसके बाद मेरठ पानीपत कटरा बारामूला ये सब रेल बुलेटिन हमने किए हैं। आगे अगर हम अब आगे चलते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट। इस ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की आपको खास बात बताऊं तो ये आगे अब केदारनाथ तक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी देने वाला है। और इसमें आप समझ ही सकते हैं कि क्या इसकी टोटल कॉस्ट होगी, क्या टोटल लेंथ होगी और इसके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपने जैसे वीडियो देख ही ली है तो हम इसके स्टेशंस के नाम गिना देते हैं जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में बनने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेशन होगा वो वीरभद्र, सेकंड ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग और जनासू, श्रीनगर जम्मू वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, बहुत ही अच्छी साइट है, बहुत अच्छी। और धारी देवी, रुद्रप्रयाग, धौलतीर, गौचर और कर्णप्रयाग, इसमें ये सब स्टेशंस हैं। और स्टेशंस के साथ साथ अगर हम आगे चलें तो इसमें मैं आपको बताऊं तो हाँ इसमें अब हम रिपोर्ट्स में थोड़ा आगे चलते हैं। काफ़ी वास्ट नेटवर्क है इसका, है ना। तो इस वास्ट नेटवर्क में इसको स्टडी करने में भी टाइम लगता है।
अब स्टडी करने के टाइम में तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका कितना मटेरियल लगता ही है। खैर कोई बात नहीं, अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें इसका जो न्यू लाइन ये बनेगी और नॉर्दर्न रेलवे में बन रही है। जो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, अब रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ ही साथ इसने अपना टेंडर आगे फॉरवर्ड कर दिया है। जो न्यू लाइन बनाने का टेंडर है वो L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो को इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। उत्तराखंड स्टेट है, 125 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी और एंटिसिपेटेड इसकी कॉस्ट जो है 4,295 करोड़ है। माइंड ब्लोइंग। अब अगर हम 125 किलोमीटर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग इसका टोटल प्रोजेक्ट है। स्टेज 1 इसमें क्या होगा, क्रिएशन ऑफ डिजिटल एलिवेशन मॉडल ऑफ द टेरेन ऑफ प्रोजेक्ट एरिया एंड डिज़ाइन एंड स्टडी ऑफ अलाइनमेंट ऑप्शंस। इसमें क्या है कि जितना भी जो टेरेन है उसका एक डिजिटल तरीके से इसका ग्राफिकेशन होगा और डिजिटल तरीके से उसको इसके मैप बनेंगे। ये सब इसमें काम डिजिटल तरीके से होगा। इसके डिज़ाइन और इस पूरे टेरेन का स्टडी, इसमें कितने टनल्स बननी है, ये सारा टोटल जो भी है वो सब स्टेज 1 में होगा। स्टेज 2 में जियोलॉजिकल सर्वे होगा। जियोलॉजिकल सर्वे के साथ साथ इसमें आप जो मैंने आपको बताया था, जियोलॉजिकल सर्वे में मिट्टी की जांच होती है और अलग अलग पहाड़ों की, और उसमें टनल्स कैसे बननी है, कहाँ कहाँ इसमें खतरा है, कहाँ नहीं है, इस तरह का सब। तो क्योंकि ये अर्थक्वेक जोन भी इसमें लेके चलते हैं, उसी हिसाब से कंसिडर करेंगे कि यहाँ लाइन बनाना ठीक है या नहीं है। आगे स्टेज 3 में डिटेल्ड जियोलॉजिकल सर्वे और इसमें जियोफिजिकल सर्वे अलोंग अलाइनमेंट रिफाइंड इन स्टेज 2, फर्दर रिफाइनमेंट wherever necessary and staking of the final alignment in the field। ठीक है, construction work of the project will be starting by 2017। ये RVNL के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो ये रिपोर्ट कुछ टाइम पहले, मतलब 2017 के स्टार्टिंग की प्रोजेक्ट है ये, और इसमें इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जो है 2017 से स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको एक बात बताऊं, आप कुछ लोग देखते होंगे कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के रेल प्रोजेक्ट की जो ज़मीनी हकीकत है वो काफ़ी लोग गूगल मैप पे देखते होंगे, लेकिन गूगल मैप पे आज भी 2017 का ही अपडेटेड है, वो अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट देंगे तो हम लाइव अपडेट वहाँ पे जाके लेंगे और उसी हिसाब से आपको अपडेट देंगे। इसमें मेजर चैलेंजेस क्या होंगे कि 84% पूरे 125 किलोमीटर का 84.2% जो कि 105 किलोमीटर बैठता है वो सारा टनल्स में बनेगा, A to Z टनल्स में, और 13.49 एम्बैंकमेंट इसमें रिक्वायर करेगा। 35 ब्रिजेस इन द रूट लेंथ, मतलब पूरे रूट की जो लेंथ होगी, आप ये मानिए 35 पुल तो ऐसे होंगे जो इस पूरे रूट में हैं, और लगातार फोटोज़ वगैरह आप ये देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स पे अगर चलते हैं तो मैं आपको बताऊं, जी। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट डिटेल इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का इसमें टोटल कॉस्ट जो आएगी 16,200 करोड़ आएगी। ब्रॉडगेज ये नेटवर्क बनेगा, और अभी 4 दिन पहले की ही न्यूज़ है कि L&T 3,338 करोड़ का ये जो रेल प्रोजेक्ट, इसमें सिर्फ इसका अलाइनमेंट है, इसमें ये सब ये हैंडल करेगी। तो अभी मैं थोड़ा रुकने के बाद एक मेरे सामने इसमें ही मेरे से एक पॉइंट छूट गया था। तो इस पॉइंट के छूटने के बाद में मैंने थोड़ी और रिसर्च की, अभी हाल फिलहाल में ही, थोड़ा वीडियो को पॉज करके। तो इस वीडियो को पॉज करके जैसे ही मैंने इसमें अंदर थोड़ी रिसर्च शुरू की तो मुझे क्या मिलता है, अब मैं आपको वो थोड़ा डिटेल में बता दूँ, ठीक है।
इसमें क्या है कि 125 किलोमीटर से इसको थोड़ा घटा के आरवीएनएल ने इसको 122 किलोमीटर का किया है। 17 इसमें टनल होंगी, 35 इसमें ब्रिजेस होंगे और 12 इसमें नए स्टेशन होंगे और ये होपफुली 2025 तक कंप्लीट हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने आपको स्टेशंस के नाम तो गिना ही दिए हैं और श्रीनगर में जो स्टेशन बनेगा उसका नाम मोस्ट प्रोबेबली वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुरादाबाद डिवीज़न को भेजा है वो होगा माँ राजेश्वरी रेलवे स्टेशन श्रीनगर। ठीक है, तो इसमें ये चौरस में है, चौरस श्रीनगर के ऑपोजिट साइड है अलकनंदा रिवर को पार करके। ठीक है, अब इसमें आगे क्या है तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि गंगा से यमुनोत्री धाम के लिए उत्तरकाशी तक एक और रेल प्रोजेक्ट का सर्वे कंप्लीट हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही। नेक्स्ट रेल बुलेटिन अगर आपको हो तो मैं उस पर भी ला सकते हैं। ये क्या है, ये चलेगा डोईवाला से उत्तरकाशी होते हुए बड़कोट तक। ठीक है, इसका सर्वे हाल फिलहाल में ही पूरा हुआ है और ये 2018 से सर्वे चल रहा था। अब वापस आते हैं अपना इस प्रोजेक्ट पर ही। चंद्रभागा जो रेल पुल है, चंद्रभागा पर 300 मीटर का ब्रिज इसमें बन रहा था। चंद्रभागा रिवर ऋषिकेश में ही है, उसमें अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है उस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्दी ही। और इसमें 300 मीटर का ब्रिज लगभग तैयार है। लचमोली में 275 मीटर और श्रीनगर में 450 मीटर का ब्रिज है। तो ये लगभग इस पे तैयार है और किस पे काम चल रहा है। और जो बाकी पुल हैं उनका जो काम होगा वो टनल्स के साथ साथ ही चलता रहेगा। और श्रीनगर और गोचर सिवाई में अप्रोच रोड ब्रिज का भी काम लगातार चल रहा है। इसमें 105 किलोमीटर सुरंग होगी, वो मैंने आपको बता ही दिया था। और इसमें साथ ही साथ आरवीएनएल क्या करेगा कि जो टनल्स बनेगी उसके साथ ही साथ एक एडिट टनल्स, उसके साथ साथ आप मानिए एस्केप टनल्स, ताकि कुछ गड़बड़ हो, कुछ भी दिक्कत हो तो उसके लिए एस्केप टनल आपके लिए लगातार उपलब्ध रहें। और इसमें सबसे जो लंबी टनल होगी वो 15 किलोमीटर की होगी। 15 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग होने वाली है इसमें वो देवप्रयाग के सौड़ से जनासू के बीच में होगी। और इसके पूरा होने के बाद वो टनल इंडिया की सबसे लंबी टनल होने वाली है। तो 15 किलोमीटर की वो सबसे लंबी रेल टनल होने वाली है। 12 किलोमीटर की अब तक कटरा से बारामूला के बीच होने वाली थी, अब ये 15 किलोमीटर की इससे भी बड़ी एक रेल टनल आ रही है। और इस पे प्रोजेक्ट पे टोटल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी और फ्रेट्स की 50 से लेके 70 के बीच में इसकी स्पीड रहेगी। और इसका ट्रायल अभी CRS ने कर लिया है। ठीक है, और अभी तक ऋषिकेश में एक रेलवे स्टेशन और एक टनल का काम पूरा हो चुका है। हो सकता है मैं इस बार दिखा दूं। 5 पे अभी काम बाकी है। शिवपुरी, ब्यासी, शिवपुरी और गुलर में पुल का निर्माण चल रहा है लगातार। तो गुलर में और शिवपुरी वगैरह ये सब 82 रेलवे स्टेशन जो है इन पे सब पे L&T कंपनी अभी काम कर रही है और उसके साथ साथ वो 2 सुरंगों का भी इसमें काम चल रहा है। और इसमें आपको बताऊं तो लचमोली से श्रीनगर के बीच में जो काम होने वाला है उसका टेंडर नवयुग कंपनी को मिला है और ये कंपनी भी यहाँ 2 टनल्स का निर्माण करेगी। श्रीनगर, सुमेरपुर, तिमली में 3 पैकेज पर काम होगा। यहाँ 3 कंपनीज काम करेंगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें एक कंपनी काम नहीं करती, उसमें एक साथ कई कंपनीज काम करती हैं। कई कंपनीज के टेंडर निकलते हैं, उन कंपनीज के टेंडर में भी और छोटे छोटे इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने होंगे। जो मेजर वर्क है जैसे टनल्स का, ब्रिजेस का, वो तो एक बड़ी अपनी कंपनी ही काम करती है, लेकिन जो लाइन बिछाने का या इस तरह से लाइन को इक्वल करने का, उसको एक लेवल में करने का वो काम जो होता है वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को बांट दिया जाता है। अब इसमें ये जो होगा ये काम शुरू हो चुका है। और अगर हम आगे चलते हैं तो इस जो ये नया ट्रैक होगा डोईवाला उत्तरकाशी बड़कोट, ये इस ट्रैक से थोड़ा ही छोटा होगा और ये ट्रैक 118 किलोमीटर का होगा
और इस पर टोटल 24,000 करोड़ के अराउंड इसमें लागत लगने वाली है। और ये भी RVNL ने ही इसका सर्वे किया है। और इस सर्वे में टोटल 10 स्टेशन होंगे, वो भी नाम आपके सामने रिवील कर दिए जाएंगे। 24 टनल होंगी और 19 पुल होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और इसको अगर हम नोट कर लें, हाँ मैंने नोट तो कर लिया है, डोईवाला उत्तरकाशी बड़कोट। ठीक है, तो मैं इसमें अगर हम आगे चलते हैं तो 21 जुलाई 2020 को योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन जो बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसका ट्रायल अब जाके हुआ है जनवरी में। ये बहुत ही लेट हुआ है और खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए अगर हम कहें तो। अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल वर्क पे। आज सैटरडे है, शेड्यूल के हिसाब से संडे हमेशा से 8 बजे लाइव सेशन होगा। उस लाइव सेशन में जितना हो सके अपने साथ साथ अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स वगैरह जिनके भी मन में डाउट्स कुछ भी होंगे उन सबको लेके आओ। और इसका आप चैनल का लिंक दे दीजिए सभी को। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आपने एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा, कोई भी डाउट हो वो हमेशा से मेरा दूर करने का वादा रहता ही रहता है। उसी हिसाब से अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अभी रेल बुलेटिन सीरीज़ आगे चलती रहे, ऐसी मेरी कामना रहेगी और आप लोग की दुआएं साथ चाहिए। और चलिए अभी अब आगे संडे के लाइव सेशन की तैयारी भी करते हैं। गुड बाय, थैंक यू वेरी वेरी मच, गुड बाय।